डिस्क्लाइमर, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं किसी भी गलत एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करता। हैकिंग एक क्राइम है, इसके लिए आप जेल भी जा सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि वीडियो इतनी लेट बनाई है मैंने, क्योंकि चैनल पर स्ट्राइक आ गई थी यार। इतना समझा करो, तुम्हें ना इतना समझ ही सकते हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे 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 ब्लूटूथ डिवाइस पर अटैकिंग होती है। तो सबसे पहले हम इसे थ्योरेटिकल समझेंगे, उसके बाद हम इसे प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो कहीं मत जाना, ठीक है? लास्ट तक वीडियो में बने रहना, क्योंकि दोस्तों अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट नहीं समझा तो फिर क्या समझा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम इसे मोबाइल में भी करके देखेंगे। तो ये ब्लूटूथ जो रहता है ये काम कैसे करता है? जैसे मान लो हमारा मोबाइल है, तो हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर हम कुछ PDF या कॉन्टैक्ट कुछ भी सेंड करते हैं, तो हम इसे ब्लूटूथ की मदद से भी सेंड कर सकते हैं। तो अगर मान लो, ठीक है, आपने अगर अपने दोस्त को, भाई बहन बंधु जिसको भी आपने ब्लूटूथ से कोई सा कॉन्टैक्ट सेंड किया, तो ये क्या करेगा, ठीक है, रेडियो वेव्स का उपयोग करेगा उसे सेंड करने में। और इसकी जो जनरली रेंज होती है, मतलब कितनी दूरी तक ये काम करता है, तो इसकी जनरली रेंज जो होती है वो 10 मीटर के अंदर अंदर होती है। बाकी कुछ डिवाइस एकदम खतरनाक होते हैं, जैसे कि Xiaomi के फ़ोन्स होते हैं, है ना, और भी जैसे Samsung S24 अल्ट्रा, ऐसे फ़ोन जो रहते हैं ये इनका ब्लूटूथ थोड़ा ज़्यादा महंगा रहता है और काम भी वैसे ही करता है, एकदम हाई लेवल का। तो जब सेंडर एक फ़ाइल को दूसरे डिवाइस पर भेजता है, तो जो सेंडर रहता है ना, वो क्या करता है, अपनी फ़ाइल को छोटे छोटे पैकेट में ब्रेक कर देता है, मतलब छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देता है, ऐसा समझो। और इसके बाद सेंड कर देता है। और सेंड होने के बाद जब रिसीवर डिवाइस जो रहता है उस पैकेट्स को अपने पास कैप्चर करता है, मतलब उन पैकेट को अपने पास रखता है, और फिर उन्हीं पैकेट को वो एकदम ओरिजिनल फाइल में वापस कन्वर्ट कर देता है। तो ब्लूटूथ के कुछ अलग अलग वर्जन भी होते हैं, और जैसे ही नया वर्जन आता है तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होके ही आता है। तो कुछ प्रमुख वर्जन है ब्लूटूथ के जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ब्लूटूथ 1X करके इसका पहला वर्जन था, जिसे 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें डाटा ट्रांसफ़र रेट जो था वो 1 Mbps था। और इसी के साथ ब्लूटूथ 2X आया। इस वर्जन में ना ADR मतलब इनहेंस डाटा रेट टेक्नोलॉजी थी, जो डाटा ट्रांसफ़र स्पीड को 3 Mbps तक बढ़ा सकती थी, पर लोगों को ये भी कम लगने लगा। फिर इसी के साथ ब्लूटूथ 3X आया। इस वर्जन में जो था ना हाई स्पीड मोड था, इसका डाटा ट्रांसफ़र 24 Mbps तक था, बट इसका एक साइड इफेक्ट भी था जो कि अन्य डिवाइस या मोबाइल की बैटरी को बहुत जल्द ख़त्म कर देता था। फिर इसी के साथ ब्लूटूथ 4X आया, जिसमें लो एनर्जी फीचर शामिल था, और जो बैटरी लाइफ को ना मतलब बहुत देर तक कंजर्व करके रखता था। और इसकी जो डाटा ट्रांसफ़र रेट थी वो थी 1 Mbps। पर इसी के साथ ब्लूटूथ का एक और वर्जन आया जो कि 2016 में आया था, 2016 में, और इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र लिमिट थी वो 2 Mbps तक थी, और उसकी रेंज भी थोड़ी इंप्रूव कर दी गई थी। सो अब हम हमारा अगला टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों, ब्लूटूथ की कुछ वर्नेबिलिटी भी होती है, जिसके कारण से हैकर हमारे सिस्टम पर अपना कंट्रोल भी बना सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। ये सारी वर्नेबिलिटी के बारे में अब मैं बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना इस टॉपिक को, थोड़ा सा भी मिस मत करना, क्योंकि प्रैक्टिकल के टाइम पर आपको समझ में नहीं आएगा। अब इसकी जो पहली वर्नेबिलिटी है उसका नाम है ब्लू जैकिंग। इस मेथड में क्या होता है, एक अटैकर दूसरे ब्लूटूथ डिवाइस पर अनवांटेड मैसेज भेजता है, और अनवांटेड मैसेज की संख्या इतनी भी हो सकती है कि जिसके कारण हमारा डिवाइस हैंग भी मार सकता है। तो इसके लिए भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा क्या क्या किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारी दूसरी वर्नेबिलिटी। तो दूसरी वर्नेबिलिटी का नाम है ब्लू स्नार्फिंग। इस वर्नेबिलिटी में एक अटैकर ब्लूटूथ डिवाइस के डेटा तक एक्सेस ले लेता है, जिससे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि कॉन्टैक्ट हुए, मैसेज हुए और ईमेल्स, ये सब चुरा लेता है, मतलब और भी एक्सेट्रा जो अटैकर चाह सकता है। मतलब सोचो, अब वो डाटा तक तो पहुंच ही गया, अब उसके ऊपर रहता है कि वो क्या क्या चुरा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वर्नेबिलिटी होती है। अब हम देखते हैं और इसकी वर्नेबिलिटीज़। फिर इसकी जो थर्ड वर्नेबिलिटी है उसका नाम है ब्लू बगिंग। अब ब्लू बगिंग एक बहुत डेंजरस वर्नेबिलिटी है, मतलब अभी तक की मेरे अकॉर्डिंग तो डेंजरस वर्नेबिलिटी है ही। इसमें क्या होता है कि एक अटैकर जो रहता है ना, वो ब्लूटूथ डिवाइस को अपने मतलब दूर से ही कंट्रोल कर सकता है, और अपनी मर्जी चाहे मैसेज भेज सकता है, ठीक है, उससे कॉल भी कर सकता है उस मोबाइल से या उस डिवाइस से। अब अटैकर के ऊपर रहता है कि वो उस डिवाइस को कंट्रोल करके क्या क्या कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वर्नेबिलिटी थी। मतलब आप सोच सकते हो कि एक अटैकर सिर्फ ब्लूटूथ की मदद से पूरे हमारे फ़ोन को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए दोस्तों बोलता हूँ कि ना अपना ब्लूटूथ, वैसे तो ब्लूटूथ बहुत सेफ़ होता है, इतना आसानी से हैक कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि ब्लूटूथ बहुत ज़्यादा सेफ़ प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। पर इसकी कॉमन वर्नेबिलिटीज़ थी जो मैंने आपको बताई है, और भी इसकी वर्नेबिलिटी है जिसके बारे में हम देखते हैं। और अगली वर्नेबिलिटी है, इसका नाम है MITM। अब MITM तो हर एक वायरलेस नेटवर्क में होती है, मेड इन द मिडिल अटैक। इसका फुल फॉर्म है मेड इन द मिडिल अटैक। तो इस वर्नेबिलिटी में क्या होता है कि दोस्तों, एक अटैकर जो होता है वो हमारी सारी की सारी ब्रोज, मतलब हम जो ब्रोज कर रहे हैं क्रोम पर, या हम कोई सी भी इंटरनेट पर कुछ भी चीज़ डाल रहे हैं, अगर मान लो आपने क्रोम पर या कुछ भी अपने ब्राउज़र पर कुछ अपना इंटरनेट खोला या अपना
इंस्टाग्राम, फेसबुक या कुछ भी लॉगिन किया तो आपका पासवर्ड और आपकी सेशन आईडी उस अटैकर के पास चले जाएगी। तो अभी तक हमने इसकी मोस्ट ऑफ द वर्नेबिलिटीज देख ली है। अब हम देखते हैं इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। तो दोस्तों पहला तरीका तो ये है कि आप ब्लूटूथ को सिर्फ अपने काम के टाइम में ही ऑन रखें। अगर आपको कोई स्पीकर या आपको अपना कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करना है दूसरे डिवाइस में या कुछ भी करना है तो बस अपने काम के वक्त ही ब्लूटूथ को ऑन करना। पब्लिक वाईफाई में ब्लूटूथ को ऑन मत करना, इससे अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचा जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप कोई सी पब्लिक जगह पे गए हो, मान लो स्टेशन, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, कोई सी भी स्टेशन या कोई सी भी पब्लिक जगह पे गए हो, और आपने अपना ब्लूटूथ ऑन किया और अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर थोड़े बहुत ब्लूटूथ ऑन है और आप अगर मन में सोच रहे हो कि इन ब्लूटूथ को मैं कनेक्ट करके और इन पे कोई से उल्टे सीधे सॉन्ग बजाऊंगा जिससे जिनके कानों में या जिनके स्पीकर कनेक्ट होंगे उनको गंदे गंदे गाने सुनाई देंगे, तो ऐसा भी मत करना, ठीक है। इससे भी एक अटैकर आपका ब्लूटूथ मतलब आपका ब्लूटूथ और आपका डिवाइस हैक कर सकता है। क्योंकि हैकर्स क्या करते हैं, एक फेक एक्सेस पॉइंट क्रिएट करते हैं और वो सोचते हैं कि इस पे कोई ना कोई कनेक्ट हो। तो जैसे कि आप और मैं गधे जैसे लोगों सोचते हैं कि इस ब्लूटूथ डिवाइस से हम कनेक्ट होकर इसमें कुछ उल्टे सीधे गाने बजाएंगे और सामने वाले को परेशान करेंगे। बाकी ऐसी परेशानी में आप खुद फंस जाओगे। फिर जब आपका डेटा लीक हो जाएगा फिर आप मुझे कहोगे कमेंट सेक्शन में कि भाई खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फिर इसके बाद मैं शायद ही आपकी मदद कर पाऊँ, पर इसके बाद मैं एक चीज़ जरूर बोलूँगा कि देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सो ये हमारे थ्योरेटिकल पार्ट का लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो इसमें हम देखेंगे कि ब्लूटूथ पर अटैक्स करने के लिए हैकर्स कौन कौन से टूल्स का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहला जो टूल है ये काली लिनक्स में ऑलरेडी इंस्टॉल आता है, प्री इंस्टॉल आता है। तो इसका नाम है ब्लूज ना। ये ब्लूज क्या करता है, इसमें अलग अलग मॉड्यूल रहते हैं, मतलब इसके अंदर ही कई सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि ब्लू मैन हुआ, ठीक है, ब्लू जैक हुआ। तो ये सारे टूल्स मतलब ब्लूटूथ पर अटैक्स करने के लिए ही बने हैं। तो ये थ्योरेटिकल में समझ में आपको ज़्यादा नहीं आएगा, तो इसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। जो हमारा दूसरा टूल है जिसका नाम है ब्लू माहो। तो ये जो टूल है ये आज से 8 साल पहले बनाया गया था और ये जो टूल है ये GUI बेस्ड टूल था, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा टूल था। ये इसमें भी तो वही कर सकते हैं हम, ठीक है, ब्लू स्नार्फिंग कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारा जो थर्ड टूल होने वाला है वो है ब्लू बगर, ठीक है। इस टूल का यूज़ करके, ठीक है, ब्लू बग अटैक किया जा सकता है, ठीक है, जिसमें आप बिना परमिशन के ब्लूटूथ डिवाइस का कंट्रोल सेक्शन में जा सकते हो, मतलब आप डिवाइस को आराम से कंट्रोल कर सकते हो। फिर एक फोर्थ टूल है जिसका नाम है BT ट्रैक। ये एक पिन ट्रैकिंग टूल है जिसकी मदद से हमें ना लिंक और कीज को क्रैक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और भी ऐसे टूल्स हैं जिन्हें हम बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल के टाइम पर समझेंगे। सो ऑलराइट गाइस, हमने ना थ्योरेटिकल पार्ट तो बहुत सारा कवर कर लिया, ठीक है। अब बारी है प्रैक्टिकल पार्ट कवर करने की, तो वीडियो में आखिर तक बने रहना, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी का स्कैनिंग होती है, ठीक है, ब्लूटूथ डिवाइस पर। तो मतलब ये सब कुछ बताऊंगा मैं, तो आखिर तक बस वीडियो में बने रहना, ठीक है। और अब आपको एक ज़रूरत पड़ने वाली है एक ब्लूटूथ अडाप्टर की, और अगर आपके पास ब्लूटूथ अडाप्टर नहीं है तो ठीक है, आप लाइव बूट भी इस्तेमाल कर सकते हो काले लिनक्स का, जो कि मैंने बताया था एक वीडियो में कि हम काले लिनक्स को कैसे एक पेन ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है इसकी कि पेन ड्राइव में इंस्टॉल करने से हमारे लैपटॉप में जो इनबिल्ट ब्लूटूथ अडाप्टर होगा ये उसे ही सपोर्ट करेगा। पर दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ब्लूटूथ अडाप्टर लोगे तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ना ब्लूटूथ अडाप्टर से आपको थोड़ी लॉन्ग रेंज मिल जाएगी, जिससे थोड़ा आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है, ये अटैक्स परफॉर्म करने में। तो आप मेरे अकॉर्डिंग तो ब्लूटूथ अडाप्टर ही ले लेना। और बाकी अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है तो फिर आप लाइव बूट भी इस्तेमाल कर सकते हो काले लिनक्स का, जो कि पेन ड्राइव में होता है। सो वेल दोस्तों, हम हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं जिसमें हमने काली लिनक्स को डाउनलोड किया है। हम सबसे पहले टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे, ठीक है, ifconfig, जिससे क्या होता है हमें हमारा सिस्टम का IP एड्रेस पता चलता है। तो देखो, सिस्टम का IP एड्रेस पता करने के लिए, ठीक है, हम ये कमांड डालते हैं। पर अगर हमें ब्लूटूथ का एड्रेस पता करना है, ठीक है, हमारे सिस्टम का ब्लूटूथ का एड्रेस पता करना है, तो उसके लिए भी एक कमांड होती है जो होती है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो सबसे पहले हम इसे कर लेंगे क्लियर और यहाँ पर हम कमांड डालेंगे, ठीक है, HCI-config। हाँ, तो ये कमांड डाल के हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखो आप ये डाउन बता रहा है और ये हमारे इंटरफेस का नाम है, ठीक है, HCI0, ये इंटरफेस का हमारा नाम है। और ये देखो ये बता रहा है डाउन, तो इस वक्त ये डाउन है। सबसे पहले हम इसे अप करेंगे, तो इसके लिए भी एक कमांड होती है इसको अप करने के लिए। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे HCI, ठीक है, HCI-config, ठीक है, HCI-config, ठीक है, कुछ गलत हो रहा था, हाँ, HCI-config, ठीक है, HCI, ये HCI0। सो ये HCI0 ये हमारे इंटरफेस का नाम है, देखो आप देख सकते हो, ठीक है, HCI0। और इसको करेंगे आप, तो देखो आपके इसमें कुछ ऐसी मतलब दिक्कत आ सकती है, वैसे तो नहीं आएगी। तो इसको सही करने के लिए आपको कमांड डालना है RF किल लिस्ट, ठीक है। सो देखो आप यहाँ पर सेकंड नंबर पर देख सकते हो, ठीक है, आइडिया पैड और ब्लूटूथ, यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर इसका ब्लॉक है। तो इसे अनब्लॉक करने के लिए हम यहाँ पर कमांड डालेंगे, ठीक है, RF किल, ठीक है, और डालेंगे यहाँ पर अनब्लॉक
ठीक है, अनब्लॉक मैंने बी टाइप कर देता, हाँ अनब्लॉक डालेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर फिर डालेंगे ब्लूटूथ। ठीक है, तो ब्लूटूथ डाल देंगे हम और कर देंगे एंटर। तो हमारे इसमें ब्लूटूथ जो है वो अनब्लॉक हो चुका है। ठीक है, अब हम वापस से इसे अप करेंगे, तो उसे अप करने की कमांड डालेंगे। ठीक है, HCI config HCI 0 अप, ठीक है यही डालेंगे, और फिर हम एक बार चेक कर लेंगे ये अप हुआ है कि नहीं। हाँ, सो देखो यहाँ पर ये बता रहा है, ठीक है, अप रनिंग PC स्कैन। तो ये आपके इसमें PC स्कैन नहीं बताएगा, या बता भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ठीक है, ये अप हो गया, मतलब अब ये हमारे काम में काम में आने वाला है। ठीक है, ऐसा समझो आप। सो हम यहाँ पर कर लेंगे इसे क्लियर। ठीक है, सो अब मान लो, ठीक है, हमें आसपास के जितने डिवाइस है उन सबको हमें स्कैन करना है। तो उन्हें स्कैन करने के लिए कमांड होती है, जो कमांड होती है HCI टूल, ठीक है, स्कैन। तो ये क्या करेगा, हमारे आसपास जितने डिवाइस है उन सबको स्कैन करके उनका मैक एड्रेस और उनका नाम सहित ला के दे देगा। ठीक है, बाकी इसमें एक प्रॉब्लम आती है जिसका सोल्यूशन भी बताऊँगा। ठीक है, इतना सोल्यूशन कोई यूट्यूबर नहीं बताता, बाकी मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो ये थोड़ा, हाँ तो देखो यहाँ पर इसने 0 डिवाइस बताया, जबकि मेरे आसपास मेरा एक डिवाइस ऑन है, मेरा फ़ोन, बाकी ये नहीं बता रहा। ठीक है, एक और बार हम ट्राई करते हैं, तो ये इस बार भी नहीं बताएगा। हाँ, तो देखो इसने नहीं बताया। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है, ये जो कमांड ये कभी कभार वर्क करती है, बाकी मैं आपको कमांड बताता हूँ। ठीक है, सो देखो आप अगर काली की बटन पर जाओगे तो यहाँ पर आप ये जो वायरलेस अटैक्स में जाओगे, ठीक है, वायरलेस अटैक्स में, और यहाँ पर ये ब्लूटूथ टूल्स पे जाओगे तो आपको एक टूल मिलता है जिसका नाम है स्पूफ टूल, है ना, स्पूफ टूल नाम का ये टूल है। तो हम इसकी मदद से स्कैन करेंगे ना, ये बिना किसी एरर के हमें स्कैन करके दे देता है। तो हम यहाँ पर कमांड डालेंगे स्पूफ टूल -s। ठीक है, ये डाल के हम एंटर करेंगे। सो आप देख सकते हो, ठीक है, इसका कुछ इंटरफेस इस तरीके का है। और जैसे यहाँ पर स्कैन मतलब इसको डिवाइस मिलेंगे तो यहाँ पर ये शो कर देगा। तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, मतलब 20-30 सेकेंड लेगा, बहुत से बहुत 1-2 मिनट लेगा। ठीक है, तो हम वेट करते हैं थोड़ी देर। सो इसको एक डिवाइस मिल चुका है, ठीक है, जिसका नाम है वेनोम 10G, और ये बता रहा है, ठीक है, फ़ोन। तो ये जो मैक एड्रेस आपको दिख रहा है, ठीक है, ये नीचे वाला मैक एड्रेस, इसे आपको कर लेना कॉपी, ये B405, ठीक है, दिख रहा है। तो ये इसका नाम है, बाकी ये उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है थोड़ी बहुत। और आपको जो मैक एड्रेस दिख रहा है ना, ठीक है, ये B4 इसको आपको करना है कॉपी। ठीक है, तो नीचे इधर कुछ हेल्प दिख गई होगी। ठीक है, S से मैक सिलेक्शन होता है, ठीक है, P से प्रीवियस पेज, और N से नेक्स्ट पेज, और Q से क्वाइट करता है। तो यहाँ पर, ठीक है, आपको मैक सिलेक्शन करने के लिए आपको S टाइप करना है, और S टाइप करने के बाद, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमें रेफरेंस नंबर सेलेक्ट करना है। तो देखो हमारा जो ऊपर है वो 0 दिख रहा है, मतलब रेफरेंस नंबर 0। तो हम यहाँ पर 0 टाइप करेंगे और हिट एंटर कर देंगे। तो ये क्या करेगा, हमारा जो डिवाइस है उसे कॉपी कर देगा, मतलब उसी के सेम नाम, मतलब जो डिवाइस का नाम है, ठीक है, वेनोम 10G, वही का वही सेम नाम हमारे इस डिवाइस का हो जाएगा। और हमारे डिवाइस से कोई डिवाइस कनेक्ट होगा तो हम उसका एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा समझो आप कि डिवाइस क्लोन क्या होता है, मतलब हम किसी भी डिवाइस को क्लोन कर सकते हैं। सो हम इसे क्लियर करने के बाद हम टूल्स को डाउनलोड करेंगे, जिनकी मदद से हैकर्स ब्लूटूथ पर सब कुछ करते हैं, आप समझ सकते हो। ठीक है, ज़्यादा बोलकर दिखा नहीं सकता मैं, क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो ठीक है, हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, वायरलेस अटैक्स में, और ब्लूटूथ टूल्स पर जाएंगे। तो देखो मेरे इसमें ये टूल बता रहा है ब्लू स्नार्पर। तो ये टूल पहले से डाउनलोड नहीं आता, इसे डाउनलोड करना पड़ता है। सो इसे हम अब डाउनलोड करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको आ जाना आपकी टर्मिनल में, और यहाँ पर आपको कमांड डालनी है, ठीक है, sudo apt इंस्टॉल, ठीक है, ब्लू स्नार्पर। ठीक है, ब्लू स्नार्पर स्पेलिंग आप देखना, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक मत करना। ठीक है, ब्लू स्नार्पर ही डालना है आपको, जो मैंने डाला है वो कर देना एंटर। तो ये देखो मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल ऐसा सब कुछ बता रहा है। तो मेरे इसमें पहले से इंस्टॉल है, आपके इसमें थोड़ा टाइम लेगा, ज़्यादा नहीं, 30 KB का है। ठीक है, गारंटी 30 KB का है। सो हम यहाँ पर एक बार इसकी हेल्प चेक कर लेते हो, तो ब्लू स्नार्पर डालेंगे, और यहाँ पर ये बता रहा है, ठीक है, ABDR। सो हम एक बार इसकी हेल्प चेक कर लेते हैं। तो इधर देखो यहाँ पर थोड़ा नीचे जाएंगे हम, तो ये बता रहा है, ठीक है, -B से हम उसका ब्लूटूथ का एड्रेस दे सकते हैं। सो हम थोड़ा नीचे जाएंगे, और तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, कस्टम रिएक्शन, और -R से मेन तो ये है। ठीक है, -R से हम देखेंगे तो इससे हम फ़ोन बुक रीड कर सकते हैं, मतलब फ़ोन बुक में जितने कॉन्टैक्ट है उन्हें रीड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर ये नीचे आप देख सकते हो, ठीक है, -W लिखा हुआ है। तो इससे हम किसी फ़ोन नंबर को डिलीट कर सकते हैं, मतलब फ़ोन बुक में से किसी भी कॉन्टैक्ट को डिलीट कर सकते हैं। और -F जो होता है, ये होता है किसी भी नाम को सर्च करने के लिए। अगर मान लो किसी का नाम मुकेश है, तो -F और मुकेश डालेंगे तो उसका नाम हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, मुकेश का नाम और उसका मतलब उसका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा समझो आप। दोस्तों, YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अनुसार हम इस टूल का उपयोग करके नहीं दिखा सकते YouTube पर। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन एकदम आसानी से मिल जाएगी। तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। और यार आपको, ठीक है, इस पर कुछ दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो आप इसकी मदद से, ठीक है, थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि समझदार को तो इशारा ही काफ़ी है, ज़्यादा कुछ मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि समझ सकते हो आप, है ना, इतना तो दोस्तों ब्लूटूथ की एक और वर्नेबिलिटी होती है, जो होती है डॉस अटैक। तो ये डॉस अटैक के बारे में शायद से मैंने पहले बता दिया है अभी वीडियो में, या नहीं बताया, मैं भूल गया हूँ। तो एक और बार बता देता हूँ
कि ब्लूटूथ पर डॉस अटैक करने के लिए, ठीक है, बहुत सारी स्क्रिप्ट आपको गूगल पर अवेलेबल मिल जाएगी, या तो अगर नहीं मिले तो आप सीधा सिंपल बस मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको वहाँ पर सारी की सारी एकदम आसानी से सब कुछ मिल जाएगा। सो रही बात मेरी कौवे जैसी आवाज़ की, तो इस आवाज़ पे मत जाना है ना, क्योंकि अगर हैकिंग को आप बहुत सीरियस लेके समझोगे तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो है ना, थोड़ा लाइटली लेके थोड़ा फ़नी वे में समझोगे तो कुछ समझ में भी आएगा आपको, नहीं तो फिर वही सर दर्द करना है ना, नींद आना, ये सब होता रहेगा। तो इसलिए दोस्तों, ठीक है, मेरा बस मोटिव इतना है कि आपको हंसी मजाक के साथ एकदम तरीके से प्रैक्टिकल और एकदम लीगल एथिकल हैकिंग सिखाऊं आपको, ठीक है, जो कि यूट्यूब पर कहीं और अवेलेबल मिल भी सकती है। बाकी जो पेड कोर्स है, ठीक है, जो लोग पेड कोर्स कराते हैं तो उन्हें क्या दोस्तों मैं फ्री करना चाहता हूँ, है ना, कि जिनके पास पैसे नहीं है वो कहाँ जाएंगे, तो वो ठीक है अपने यूट्यूब चैनल पर आराम से देख सकते हैं वीडियो अपनी। तो दोस्तों ऐसे और भी टूल्स है जिन्हें हम हमारे काले लिनक्स में इंस्टॉल करेंगे। बाकी ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मतलब ये पार्ट 1 में हम ये नहीं देख सकते हैं कि किसी के उन टूल्स को इंस्टॉल करेंगे, तो ठीक है उन सब का जो इंस्टॉलेशन वो प्रोसेस है, ठीक है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या तो दोस्तों मैं पार्ट 2 में एकदम खतरनाक वाली वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है, टेंशन मतलब, ठीक है, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में अपन इससे भी ज़्यादा खतरनाक वाली वीडियो बनाएंगे ना, उसका टेंशन मत लेना। और अभी आप देखो, ठीक है, ये सिर्फ मैंने बताया काले लिनक्स के लिए। बाकी बात कर लेते हैं एंड्रॉइड की, क्योंकि लैपटॉप को हर जगह ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो हम ज़्यादातर मोबाइल ही लेके जाते हैं। तो ठीक है, मोबाइल के लिए भी हम टूल्स देखते हैं। तो दोस्तों यूट्यूब के गाइडलाइंस के अनुसार हम उन ऐप्स का यूज़ करके नहीं दिखा सकते हैं, तो ठीक है उन ऐप्स का नाम आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, हमारा जो पहला ऐप है उसका नाम है BLE स्कैनर, ठीक है, ब्लूटूथ लो एनर्जी स्कैनर। और हमारा जो सेकंड ऐप है उसका नाम है ब्लूटूथ फाइंडर। तो ये दोनों ऐप आपको गूगल प्ले पर अवेलेबल मिल जाएंगे, तो जाके फटाफट उनको डाउनलोड कर लो। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, और भी कई सारे ऐप्स और टूल्स है हमारे एंड्रॉइड के लिए, जो कि मैं आपको, ठीक है, पार्ट 2 में बताऊंगा। ठीक है, पार्ट 1 में उन्हें बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हो यार, ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस के अनुसार हम उनका नाम नहीं ले सकते हैं। तो ये पार्ट 2 में, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं। बट मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरा जो मोटिव था वो यही था कि मैं एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करूँ, पर दोस्तों ठीक है, ये मतलब गाइडलाइंस के अनुसार, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ यार, तो मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, है ना। और पार्ट 2 के लिए दोस्तों कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और आपको मैं पर्सनल रिप्लाई दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पर। सो आप मुझसे पर्सनल बात भी कर सकते हो। सो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।